आज एक नया नारा बनाया है भारत के इतिहास में, तुम मेरा साथ दो हम हिंदू राष्ट्र बनाएं। ये वही लोग हैं, सवाल ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम उनके जूते साफ करा करते, उनकी चमचागिरी करते। आज हमें किस चीज़ की जरूरत है? आज रोटी कपड़ा और मकान पर देश पर खड़ा है, रोजगार नहीं है, बच्चे भूखे मर रही हैं, उस पर सरकार बात नहीं कर रही है। किसानों को 800 किसानों को मारा है सरकार ने, उस पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है। लेके आ रहा है इस बाबिਆਂ ਨੂੰ बार-बार कदे-कदे आसाराम की गल होंदी है, राम रहीम की गल होंदी है, कदे हुणे नवा बगेश्वर धाम वाला बाबा आ गया। तो बाबिਆਂ का इस्तेमाल कौन कर रहा है, किहड़ी पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। भाई मीडिया इनकी अपनी है। मैं मीडिया को मोदी जी कहते हैं कि कल क्या करना है, आज वो चल रहा, पूरे चैनल पे चल रहा। भाई अचानक कहाँ से निकला? मैं तो कहता हूँ कि लोगों को सोचना ये आया कहाँ से है, कौन? सरकार ढकों से लेकर रही है, गुमराह कर रही है देश को। हर बार कोई ना कोई नई चीज़ ले आते हैं, पुरानी बात पर ये नहीं जाते हैं। कि ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? ਕੀ ਲੱਗਦਾ? ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਗੇਸ਼ਵਰ धाम ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ, ਜਿਹਦਾ ਦਵਿੰਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦਾ ਜੋ ਨਾਰਾ ਸੀ ਉਸੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਸ ਨਾਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, आरएसएस ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਹੁਲ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਸੈਨਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, मैं हिंदू राष्ट्र बनावांगा, किमें देखते बयान? देखिए, सच बात तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी का फेलियर है। हमारा हिंदुस्तान में हमेशा बाप के पैर बेटा छूता है, और जब देश के मुखिया वहाँ पहुँच गए पैर छूने के लिए तो बड़ी शर्म वाली बात है। ये प्रायोजित कार्यक्रम है। अगर जनता के किए वादे पर काम करा होता तो मैं समझता हूँ इन ढोंगियों की जरूरत नहीं पड़ती है। गुमराह कर रहे हैं देश को। जो नारा आप कह रहे हैं सरदार सुभाष चंद्र बोस जी का था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो कहीं ना कहीं ये बदलना चाह रहे हैं। ये बदलना चाह रहे हैं देश की संस्कृति को, ये बदलना चाह रहे हैं, ये दिखाना चाह रहे हैं देश को कि भाई इस देश को जो आज़ादी दिलाई थी सावरकर ने, नथुराम गोडसे ने, इस तरह की तरफ चल दिए लोग। ये वही लोग हैं। सवाल ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों के टाइम उनके जूते साफ करा करते, उनकी चमचागिरी करते, हमारे आंदोलनकारियों को मुखबरी करके मरवाया करते। कहीं ना कहीं धीरे धीरे इन्होंने जड़ फंसा लिया भारत में। अब भारत के लोगों को सोचना है आज हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। आज रोटी कपड़ा और मकान पर देश पर खड़ा है, रोजगार नहीं है, बच्चे भूखे मर रही हैं, उस पर सरकार बात नहीं कर रही है। किसानों को 800 किसानों को मारा है सरकार ने, उस पर बात नहीं कर रही है, क्योंकि 2024 का चुनाव जीतना है। तो आपको जब देखा कि हमारे देश के मुखिया जाके उनके पैर छू रहे हैं तो आप समझ जाइए कि ये कहाँ जा रहे हैं। कौन लेके आ रहा है इस बाबिਆਂ ਨੂੰ? बार-बार कदे-कदे आसाराम की गल होंदी है, राम रहीम की गल होंदी है, कदे हुणे नवा बगेश्वर धाम वाला बाबा आ गया। तो बाबिਆਂ का इस्तेमाल कौन कर रहा है, किहड़ी पार्टी कर रही है? भारतीय जनता पार्टी। सब पूरा देश देख रहा है, समझ रहा है। तो ऐसा रातों रात क्या हो गया? प्रायोजित कार्यक्रम है। भाई मीडिया इनकी अपनी है। मैं मीडिया को मोदी जी कहते हैं कि कल क्या करना है, आज वो चल रहा, पूरे चैनल पे चल रहा। भाई अचानक कहाँ से निकला? मैं तो कहता हूँ कि लोगों को सोचना ये आया कहाँ से है, कौन? अभी आपने देखा वो एक चमत्कार दिखा रहा है। आज तक एक चैनल पे एक महिला ने भी दिखाया, नाम लिख के दिखाया, दिव्या, तो क्लियर नजर आ गया है। और एक संत अब आवाज उठा रहे हैं, अगर ये वाकई चमत्कारी बाबा है तो इनको भेजो ना वहाँ पे। उत्तराखंड में जो दरारें पड़ रही हैं वहाँ पे ठीक कर दें, हम भी सम्मान करेंगे। कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सरकार ढकों से लेकर रही है, गुमराह कर रही है देश को। हर बार कोई ना कोई नई चीज़ ले आते हैं, पुरानी बात पर ये नहीं जाते हैं। जिनको लेके सत्ता में आए थे, काले धन पर और क्या नाम है, कहा था महिला की सुरक्षा करेंगे, व्यापार देंगे, नौकरी देंगे, युवाओं के लिए काम करेंगे, मजदूरों को घर देंगे। कहाँ है मोदी जी के वादे? कहीं दूर दूर तक भी एक पुरानी हो रहा है। और क्या नाम है, रोज 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 नई चीज़ ले आते हैं। इससे मैं समझता हूँ ये देश गुलामी की तरफ जा रहा है। आज सरदार भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव की आत्मा रोती होगी कि कौन लोग सत्ता में आ गए हैं। वो जवान
वो जवान जिसने 20 छोटी उम्र में अंग्रेजों के सामने बम फेंकर अपना गिरफ्तारी दी और फांसी पर चढ़ा, आज वो उनकी आत्मा क्या कहती होगी। मैं तो देश से अपील करता हूं कि क्या आप देश में सरदार भगत सिंह जैसे, राजगुरु जैसे लोग नहीं हैं जो देश से प्यार करते हैं? सब कहीं ना कहीं चुप कर दिए गए हैं, डरा दिए गए हैं। ईडी द्वारा, सीबीआई द्वारा और इनकम टैक्स द्वारा शोषण हो रहा है देश का। देश को जागना चाहिए। ये जनता की वोट की सरकार नहीं, मैं बार बार कहता हूँ, सबसे बड़ी दुश्मनी देश के ईवीएम मशीन। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने सबसे पहले कहा था, जिस देश में पढ़े लिखे लोग हैं अपना नाम देकर ठप्पा मारते हैं। तो मैं तो अपने नेता राहुल गांधी जी से, जो भारत जोड़ो यात्रा में देश को जोड़ने की कोशिश करें, और मैं समझता हूँ देश जोड़ दिया है। आज हर स्टेट में जहाँ से निकल रही है, चाहे बीजेपी का राज्य, लोग जुड़ रहे हैं। तो उनसे एक अपील और करता हूँ, अगली लड़ाई आप शुरू करें चुनाव आयुक्त के खिलाफ। बाहर धरना लेकर बैठ जाए, सारे दल आपके साथ खड़े हैं। इस ईवीएम मशीन ने सबको हराया है, हमें अब इसका विरोध करना पड़ेगा, तभी भारत बचेगा, अन्यथा बहुत देर हो जाएगी। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ, ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ? क्या लगता है? देखिए, पंजाब में भी एक ऐसा ठग आ गया है जिसका आप, हम दिल्ली के रहने वाले में पता दिल्ली का क्या हाल है। बस उसको पैसा चाहिए, हर हाल में चाहिए। पंजाब से जो वादे करे, अभी तो कुछ ही दिनों हैं आतंकवाद वापस आ रहा है और लोग बेरोजगार परेशान हो गए भी सही, तो 5 साल भी तो पंजाब लूटेंगे लोग। एक तो देश में बड़ा ठग, एक दिल्ली का जो पंजाब में ठग आ गया। मैं समझता हूँ, एक और आवाज़ सुनिए मैंने, जो कहते हैं कि हमारे सिख भाइयों की पगड़ी के ऊपर भी हेलमेट लगाना पड़ेगा। कितने दुर्भाग्य की बात है। ये सिखों की वो पहचान है, जो हमारे शहीदों ने, जो हमारे गोविंद सिंह के चारों बेटों ने शहादत दी है इस पगड़ी के लिए। हम सम्मान करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का हम विरोध जरूर करेंगे जो पगड़ी की तरफ गंदी नज़र से देखेगा, और मैं समझता हूँ केजरीवाल सरकार को रोकना पड़ेगा। अच्छा, मैं इस सवाल मैं फिर ਦੁਬਾਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਗੇਸ਼ਵਰ ਧਾਮ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਹੋਰ, ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਸਟੇਟ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਪਰਚੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਖੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? देखिए, जब अंग्रेजों के टाइम थे तो भी फूट डालो शासन करते थे। ये मुझे लगता है देश के टुकड़े टुकड़े करने आए हैं। अलग अलग स्टेट बना देंगे, अलग अलग देश बना देंगे, अलग अलग राष्ट्र बना देंगे। ये देश हम सबका है, रंग बिरंगे फूल हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन धर्म, हम सभी इस जो भारत के फूल हैं, सबका अपना अपना धर्म है, अपने अपने धर्मों का सम्मान करना चाहिए। राम के भगत कहते हैं, बताइए, भगवान राम ऐसे थे, वो तो हमेशा भाई से भाई को मिलाते थे, परिवार के साथ चलते थे, शांति भाईचारे के संदेश देते थे। इनमें एक भी ऐसी बात है कि राम के अनुयायी भगत हैं, राम के नाम को भी बेच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ देश को जाग जाना चाहिए और इनका विरोध करना चाहिए, और विरोध के सही बचाव होगा। बैठ के विरोध करें, धरने से विरोध करें। अब पूरे देश में थूत हो रही है कि कौन हमने चुन लिए हैं, और सारे कहते हैं हमारी भूल कमल का फूल। कहीं ना कहीं मैं बार बार कहता हूँ, ईवीएम जब तक रहेगी, विष्णु भगवान भी इनको बाहर का रास्ता नहीं दिखा सकते, ये चोरी करते हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਘਟਨਾ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਨੇ, 20 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪਰੋਲ ਦੇਣੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 32 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਿੰਘ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸੋਚ ਤੱਕ नहीं रही। ਕੀ लगता है कि उस बाबे ਨੂੰ इस्तेमाल किया जा रहा है? देखिए, मुझे तो लगता है ये हमारे पूर्वजों का, हमारे ऋषि मुनियों का अपमान है। ऐसे नकली ढोंगी बाबे चुनाव जीतने के लिए तैयार करे जाते हैं, और ये वही तो लोग हैं जो बरगलाते हैं जनता को, लोगों को बरगलाते हैं कि आप बीजेपी को वोट दो। इनका यूज करते हैं, मिस यूज, मतलब एक तरह से ऐसे यूज कर रहे हैं जनता के खिलाफ माहौल खराब करके। और मैं समझता हूँ इन्हीं सब चीज़ों से अपने धर्म का भी अपमान करते हैं। किसी धर्म के नहीं है, किसी परिवार के नहीं है, किसी भाई के नहीं है। अब तो देश को जागना पड़ेगा। मैं तो अपील करता हूँ कि हमें सरदार भगत सिंह का, चंद्रशेखर आज़ाद का, और हमारे पूर्वजों का, महात्मा गांधी को भी ये बुलाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि महात्मा गांधी तो थे ही नहीं, देश ही मोदी ने 8 साल पहले आज़ाद कराया है। धीरे धीरे इंडिया गेट की बात कर रही हो, जो जवान ज्योति थी, जब मैं निकलता तो ऐसे सलूट करता था, नजर आती थी। वो पता नहीं किस खड्डे में डाल दी है। इतना सुंदर पार्लियामेंट है, जिनकी फोटो नोट पर भी छपी है,
है और वो एक बंदर सा खड़ा कर दिया, पता नहीं उसका क्या दिखाना चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं कि देश 8 साल पहले आया और 100 साल तक किताबों में बदल रहे हैं, पाठ बदल रहे हैं। और नथुराम गोडसे और मैं सोचता हूँ सावरकर के ये इनके पूर्वज हैं, अब उनको आज के बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, इतिहास को ख़त्म करना चाह रहे हैं। मेरी तो अपील है देश के प्रधानमंत्री से, इतिहास बनाओ, इतिहास मिटाओ मत। हमारे जब बच्चे 100 साल पूछेंगे कि हमने अंग्रेजों को कैसे भगाया, तो हम क्या बताएंगे? ये बताएंगे सावरकर माफ़ी मांगता था, ये बताएंगे महात्मा गांधी की हत्या नथुराम गोडसे ने कर दी, जिनके मंदिर बनाना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये देश हित के लोग नहीं है। और मैं समझता हूँ आज समय है, अगर अभी हम नहीं खड़े हुए, आज का युवा नहीं जागा तो बहुत देर हो जाएगी। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਕਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ हिंदू ने, फिर खतरा किस चीज़ का क्या लगता है? इन्होंने झंडे का कहाँ सम्मान करा। अब राजनीति में अब ये ढोंग करके अब झंडे का अपने आरएसएस के मुखिया वहाँ लगाना शुरू कर दिया है। और मैं समझता हूँ धीरे धीरे भगवा झंडे को जिस तरह से फैला रहे हैं, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, ये गरीब आदमी की, किसान मजदूर की बात नहीं कर रहे हैं, तो धीरे धीरे परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। और ये एक दिन बता देंगे कि तिरंगा झंडा बड़ा नहीं, भगवा झंडा बड़ा है। हिंदू राष्ट्र बन सकता है? नहीं, हिंदू तो हम सारे भाई, हिंदू का मतलब भारत में जो रहे सब हिंदुस्तानी है। अब इसमें जात धर्म की राजनीति जो छेड़ रहे हैं, जो राजनीति में जिसकी कहीं जगह नहीं है, उसको ये भाई से भाई को लड़ाकर, धर्म से धर्म को लड़ाकर, आवाज़ से आवाज़ को लड़ाकर कामयाबी पाना चाह रहे हैं। बाबा केड़ा हिंदू राष्ट्र बनाने की गल आख रहे हैं बार बार? बाबा वो राष्ट्र बनाना चाहता है जो अंग्रेजों के टाइम में इनके पूर्वज बनाना चाहते थे, फिर इस देश को गुलाम कराना चाहता है। और मैं समझता हूँ आज कर्जा देख लीजिए, धीरे धीरे विदेशों से कर्जा ले रहे, एक दिन फिर ये हालात हो जाएंगे। भारत जा रहा है गुलामी की तरफ, हमें इन सबको मिलकर रोकना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल। तुम देखो कि ये सन जगदीश शर्मा, राष्ट्रीय प्रधान राहुल प्रियंका गांधी सेना, जिन्होंने दस्सिया गया कि एक तो एक बाबा लिया के जी RSS देश के उत्ते कब्जा करना चाहती है, तो बार बार जोड़ा हूँ एहसास करा रही है गुलामी का, जिसनों लैके इन्होंने दस्सिया गया कि इदां दे बाबियां तो बचना चाहिए। पहला भी बहुत बाबियां का इस्तेमाल बीजेपी ने किया है, तो हुण इसनों लैके भी कांग्रेस के तिखे वार जोड़े बीजेपी के किए गए हैं। तो देखते हैं जिस तरीके नाल राजनीति बदल रही है, राहुल प्रियंका गांधी सेना ते नाल राहुल गांधी लगातार यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा जी लगे हुए हैं, तो वो किन्ने लोग कांग्रेस के नाल मुड़ जुड़ते हैं। तो आने वाला समय दसेगा। थोड़े कैमरामैन सुमित के नाल हरतेज सिंह।